कौन से भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आंखें बंद, मन शांत। 3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। आ, गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। अभी सब लोगों को शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं। कैसे? आपका नाम, आप कहाँ से हो, और आपने प्रीनेटल कोर्स क्यों ज्वाइन किया है। ये तीनों ही चीजें सबको बतानी है। ओके, वन बाय वन। सबसे पहले मोनिका जी आप बताएंगे। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। मैम, मैं मोनिका कोल बोल रही हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बीच में ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअली मैं हाईवे पे हूँ। मैं हाईवे पे थोड़ी बाहर आना पड़ा था, काम काम आ गया तो इससे थोड़ा मेरा शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा बीच में। मैं मोनिका कोल बोल रही हूँ, ग्रेटर नोएडा से। हाँ, तो मेरा प्री नेटल कोर्स करने का है कि योगा शायद प्रैक्टिशनर नेटवर्क हूँ। वीक है मैं आपके उसको इधर। एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। कोठारी प्रवीणा जी। I'm from Hyderabad. I'm a yoga teacher, so I have not yet anywhere have not touched this course only alone. I have never even in my 300-hour course we have not gone through the prenatal. So I just wanted out of interest only I'm learning this. What could be the exclusive thinking about this? That's थैंक यू। yes. धानी जी। Hello, ma'am. Good afternoon. I'm from Mumbai. I'm also a yoga teacher. I teach over here, and I wanted to learn about this part of my course because I know other part, but this prenatal and postnatal was yet left to study. So I have joined. ओके, गुड। नेक्स्ट बलवीर जी, बलविंदर जी। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम बलविंदर कौर है। मैं जम्मू से हूँ और मैं खुद भी एक योगा टीचर हूँ। मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, सेकंड टाइम ईस्टर चल रहा है मेरा, इसलिए मैं प्रेगनेंट का कर रही हूँ। ओके। और जो जी। लोग प्रेग्नेंट है ना, तो वो लोग पर्सनली मुझे मैसेज डाल के रखे कि अपनी क्लास में कौन कौन मतलब प्रेग्नेंट है, कौन सा मंथ है। और जी। जैसे कि आप लोगों को सीखना होगा, ये क्या है, ये टीटीसी बैच है। तो इसमें सिर्फ आप लोगों को सिखाया जाएगा कि प्रेगनेंसी की कौन सी ट्रेमिस्टर में क्या करना है। तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जैसे प्रैक्टिस भी करते समय कि कौन सी ट्रेमिस्टर है आपकी, तो आप क्या कर सकते हो। वो जो है, वो जैसे आएगा वैसे आपको बताया जाएगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट है तो उन लोगों को, मेरी तो टीटीसी में फायदा ही हुआ है। जैसे लास्ट टाइम भी एक प्रेग्नेंट थे, तो उनको मतलब उन्होंने जैसे ही बेबी हुआ, बेबी होने के तुरंत बाद हम लोगों को फोटो मुझे पर्सनली भी भेजा था, ग्रुप पर भी भेजा बेबी का और खुद का, कि मैम आपकी हर एक बात जैसे मेरी कान में गूंज रही थी। और पूरे, जैसे वो शायद तो 5th मंथ से जुड़े थे, तो पूरी डिलीवरी का जैसे चल रहा था, तो आधे तो इस तक वो हमारे साथ में ही थे।
तो वो बोल रहे थे कि हर एक चीज फॉलो की, और जैसे लेबर पेन के समय की भी बताई हुई बातें फॉलो की तो नॉर्मल डिलीवरी हुआ, और जैसे बताया था उसी नेचुरली जैसे होना चाहिए उसी प्रकार उनकी डिलीवरी हुई थी। ओके मैम। हम्म। कुसुम जी। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। जी मेरा नाम कुसुम गुप्ता है। मैं भी एक योगा टीचर हूँ, बस मैं इसको सीखना चाहती हूँ। मैं भी इसको ऐड करना चाहती हूँ अपने योगा सेक्शन में, सब में कभी काम आया तो। और होता है जैसे हम प्रेगनेंसी मतलब हम एज ए हम जब योगा टीचर हम क्लासेस लेना शुरू करते हैं, तो हमारी भी क्लास में कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, और उसके जी बाद क्या होता है कि कंसीव करने के बाद भी वो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो जी इसीलिए जी उनको प्रेगनेंसी का क्लास भी हमारे साथ करना रहता है। जी तो ऐसे समय में अगर हमने सीख लिया है तो हम ले सकते हैं। और दूसरी जी। चीज की इसमें मैं बताऊंगी इंट्रोडक्टरी में, पहले आप लोगों का हो जाए फिर मैं बताती हूँ कि ये मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल से हूँ। क्या। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके, हाँ, गुड। लिपि योगा। नमस्ते मैम। मेरा नाम लिपिका तलुगडा है और मैं असम से हूँ। और मैं भी योगा ट्रेनर ही हूँ। तो मुझे भी मतलब डिटेल्स में जानना है, प्रीनेटल योगा कोर्स मतलब डिटेल्स में जानना है। और मेरा भी 7 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। ओके, तो लेकिन आप लोग इस कोर्स को सिर्फ सीखने से के पर्पस से करोगे, ओके। और जो हाँ सिखाया वो भी। जाएगा वो सेल्फ प्रैक्टिस आप लोग बाद में करोगे, क्योंकि वो कैसे क्लास लेना है, कंडक्ट करना है, वो चीजें है ना। तो उसमें ऐसे प्रेग्नेंट महिलाओं को अलग से हैंडल किया जाए तो वो अलग हो जाएगा। तो वो सिर्फ आप सीखोगे, और वो प्रक्रिया जैसे मेडिटेशन है, प्राणायाम है, तो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करोगे आप एक्स्ट्रा समय में, आसनास भी, ओके। हाँ। थैंक यू। स्मिता के। हाँ नमस्ते मैम। मैं मेलबर्न से हूँ। मैं भी योगा इंस्ट्रक्टर हूँ एंड आईटी प्रोफेशनल हूँ। आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ कंसेप्शन। आई हैव नॉट कंसीव्ड yet बट आई एम प्लानिंग टू कंसीव। सो आई थॉट दिस कोर्स विल बी रियली हेल्पफुल। और मैं योगा सिखाती हूँ। मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं है, सॉरी, मैं योगा सिखाती भी हूँ। तो आई डू गेट आस्क्ड if I'm into like prenatal or postnatal. So I thought it will be very helpful. Um, वेरी गुड। बाकी के कोर्सेस में तो भी थोड़ा सा चल जाता है कि प्राणायाम मेडिटेशन हमने सिर्फ टीटीसी में सीखा है, आसनास हमने, लेकिन प्रेगनेंसी का जो कोर्स है वो हमें प्रॉपर सीखना ही चाहिए। मतलब वो हम ऐसा ही नहीं ले सकते किसी का भी। तो ये अच्छी बात है कि सभी योगा टीचर लोगों ने ये ऐसा डिसीजन लिया है कि अभी आप लोग ये सीखोगे। ये जरूर आपको फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट, ममता जी। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है मैम? हाँ। ओके, नमस्ते मैम। मेरा नाम ममता नाल, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं एक योगा टीचर भी हूँ। तो इस महीने मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, तो वो प्रेग्नेंट है। तो वो बोला मैम मुझे क्लास करना है, तो मुझे कुछ पता नहीं। ऐसे में योगा टीचर हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में जो कौन से आसन सिखाते हैं वो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो इसीलिए मैंने क्लास ज्वाइन किया सीखने के लिए। तो सर ने बोला था सीखो इसमें, और बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, तो अभी सीखने जाते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट, दीपिका जी। नमस्ते मैम। जैसा कि सब बता रहे हैं, मैं भी एक योगा इंस्ट्रक्टर ही हूँ। और मेरा भी यही था। मेरे पास भी काफी सारे लोग ऐसे आए जो प्रेग्नेंट हैं अभी। और कुछ लेडीज उनमें से ऐसी हैं जिनको मैं योगा करवा रही थी, और उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी। बट जिस हिसाब से जो हम योगा करवाते थे, उनको कंसीव हुआ। उनके आईवीएफ भी हो चुके थे, बट उन्होंने फिर भी इससे योगा से कंसीव किया उन्होंने। तो इसीलिए उनका ऐसा बोलना था कि हम आगे भी आपसे ही सीखना चाहेंगे। तो मैं उनके लिए ही ये कोर्स ज्वाइन किया है मैंने, कि उनको आगे का जो उनकी आगे की जो जर्नी है वो मेरे साथ में और थोड़ी सी सिंपल हो जाए। वेरी गुड।
और मालिनी। मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र, चालीसगांव। वेरी गुड। जी मैम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। नेक्स्ट मालिनी जी। मैम, टीचर के सामने टीचर तो अभी बोल नहीं पाऊंगी, तो जो मतलब मैं भी तो सिखाती हूँ, लेकिन वही सीखने के लिए आई हूँ कि मुझे जानना है ताकि मैं इन लोगों को हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि इन लोगों करना चाहते हैं मेरे से और मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो इसमें मैं ज्वाइन किए। थैंक वेरी यू। गुड। बंगाल से ही नेक्स्ट। हूँ। क्या? मैं वेस्ट बंगाल से ही हूँ। हाँ। रिष्टि जी। Yes, ma'am. हेलो। हाँ, हरिओम। हरिओम मैम। मैं मैम ऑलरेडी सेशंस लेती हूँ इसका, प्री पोस्ट नेटल आई हैव डन इट। तो बस अभी आगे नॉलेज बढ़ाना है, इसीलिए ज्वाइन किया था। वेरी गुड। और नेक्स्ट गार्गी जी, आप है उधर? हरिओम। बाकी जिनके वीडियो आप है जो बताना चाहता है इंट्रोडक्शन। हाँ। हाँ। नमस्ते मैम। मेरा तो अभी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, आपको पता ही है। मैंने हम्म। आपको क्लास में बताई थी और इसलिए ज्वाइन की है ये क्लास। और मैं खुद भी एक योगा ट्रेनर भी हूँ। अच्छी बात है। और देखो प्रेगनेंसी के समय में आप लोग जैसे कि बाकी के दूसरे कोर्सेस तो नहीं कर सकते टीटीसी के, मतलब ऐसे एडवांस आसनास या दूसरी प्रक्रियाएं योग की। लेकिन प्री नेटल कोर्स आप लोग कर सकते हो, मतलब आप लोगों के ये जो टाइम है तो बेबी के साथ भी आपका सीखना भी हो जाता है, बेबी के लिए भी वो अच्छा है, और आपका समय भी उसमें प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज होता है, मतलब सर्टिफिकेशन भी हो जाता है आप लोगों का। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला जो प्राणायाम बैच में है वो लोग जरूर ज्वाइन करें। और कौन बाकी है? हाँ, अनीता जी, आपका माइक। नमस्ते मैम। हरिओम। मैं अनिता मनी। मैं शिरडी महाराष्ट्र से हूँ। मैं योग टीचर भी हूँ और वाईसीबी का मैंने लेवल 3 का भी एग्जाम पास किया है अभी। अभी मैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल के बारे में बहुत जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे इच्छा है कि मैं आगे भी पढूं, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। ओके। नेक्स्ट। जिनकी वीडियो ऑफ है वो लोग वीडियो ऑन करें और इंट्रोडक्शन दे। हेलो मैम। हाँ। हाँ, मैं पूजा जुनेजा इंदौर से। हम्म। मैं अभी एमए मेरा जस्ट अभी हुआ है। बहुत हार्ड एंड फास्ट में एमए मैंने योगा में किया। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, काफी वर्किंग रहती हूँ। पर इसके बारे में जानकारी चाहिए थी, सुना बहुत है, जानकारी कुछ नहीं है। तो मैंने कोई ये एड दिखा तो मैंने इसके लिए किया, तो मुझे कुछ भी डिटेल नहीं, आपके बारे में डिटेल्स भी चाहिए और ओके। कैसे स्टार्ट करना है, तो उसके बाद में ज्वाइन करने के लिए प्लान करूंगी। ओके, अच्छी बात है। चलो, तो अभी सब लोगों का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो हम आगे सेशन में बढ़ते हैं। कि जैसे सबसे पहले मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम लीना बोंडे है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। और मेरा योग में जैसे टीटीसी प्रीनेटल जो है, प्रीनेटल में प्राणायाम मेडिटेशन में 200 आवर्स 500 आवर्स जो योगा अलायंस के कोर्सेस है, और जितने मतलब है जैसे योगा थेरेपी का कोर्स है, किड्स योगा है, सभी मेरे सर्टिफिकेशन हो चुके हैं। दूसरा है कि आयुष मंत्रालय के भी जो सर्टिफिकेट है, तो नियर बाय मेरे कई सारे सर्टिफिकेट आयुष मंत्रालय के भी हो चुके हैं। और मेरा योग में मास्टर्स हो चुका है। और दूसरा कि जैसे प्रीनेटल के जितने अलग अलग जगह पे कोर्सेस होंगे,
अलग अलग कई सारे इंस्टीट्यूशन से मैंने स्टडी किया हुआ है प्रीनेटल का। वैसे तो जर्नी 10-15 सालों से पहले ही मैंने शुरू किया। पहले तो सेल्फ कैसे खुद के लिए मैंने वो स्टडी किया था कि जैसे आइडियल माता कैसे होनी चाहिए कंसीव करने के पहले, जैसे मतलब ये जो कोर्स आप लोग सीखोगे तो ये सारा मैंने सच में जिया भी है। और कई सारे जैसे मैंने प्रीनेटल जब किया, मैंने जैसे कोर्स किया सब किया, तो उसके बाद मुझे कई सारे मतलब ऐसे पेरेंट्स जैसे जहां पर मैंने क्लास किया था सब, तो मुझे बहुत सारे ऐसे आते थे, ऐसे पूछते थे कि मतलब मेरा रेफरेंस देते थे। और उधर भी कैसे रहता था कि क्लास में हमेशा मैं जाती थी उन लोगों को ऐसे सिखाने। तो एज अ मतलब मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये ऐसे लगता है कि बाकी के भी जो कोर्सेस है तो उसमें हम जैसे किड्स योगा की बैच हो गई या दूसरी भी जो बैचेस है, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को जब सिखाते हैं तो उसके पहले अगर हमने प्रेगनेंसी से ही बच्चे में वो चीजें डाली, या कैसे कि भावी जो संतान है तो वो आइडियली अच्छे से, तो एज अ योगा टीचर हमारा इसमें एक छोटा सा रोल हो जाता है। और सबसे प्यारी बैच लगती है प्रीनेटल की। लेकिन प्रीनेटल के बारे में कैसे है, हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कई जैसे मैंने बताया मैंने बहुत सारी जगहों से जैसे कि प्रीनेटल किया, तो उसमें मैंने देखा कि कई चीजें ऐसे हैं कि वो मिसिंग हो जाती है, बताया नहीं जाता। जैसे मैंने मेरे पास ऐसे प्रीनेटल का है लाइब्रेरी मेरा जो है, तो जो भी मुझे नया बुक लगा मैं गूगल से सर्च करके या ऐसे मैं भी पढ़ती हूँ, गायनिक मेरे डॉक्टर्स कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसे सजेशंस उनके भी लिए हुए हैं। तो प्रॉपर जैसे प्रीनेटल में भी क्या सिखाना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए। कई जगह पर इतना ज्यादा एनाटॉमी सिखा देते हैं कि जो अनवांटेड है, कुछ काम का ही नहीं है। मतलब बाद में टीचर स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि मैम हमें क्लास लेना है तो हमें कैसे लेना है, हमने ये अलग अलग जगह से इधर से प्रीनेटल किया है उधर से प्रीनेटल किया है, आसन इतने सारे सिखा दिए हमको, लेकिन अभी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि एज अ योगा टीचर हम क्या ले अपनी प्रीनेटल क्लास में। इतना टू मच सारा कई कई जगहों पर ऐसे मार्केटिंग के तौर पर सिखा देते हैं सिखा देते हैं सिखा देते हैं, लेकिन प्रॉपर कैसे सिखाना चाहिए। जैसे बंध है तो बंध तो नहीं लगा सकते, बंध के वेरिएशंस चाहिए, लेकिन वो कैसे होता है सिखा देते हैं। कई बार इसके कारण क्या है, सबसे जैसे प्रीनेटल की बैच बहुत प्यारी है तो उसी के साथ वो रिस्की भी हो सकती है। अगर हमने थोड़ा सा भी गलत लिया या थोड़ा सा भी बेपरवाही की तो वो गलत भी हो सकता है। तो हमारी क्लास में हमारा जैसे ज्यादा से ज्यादा डिपेंड हम किस चीज में फोकस करने वाले हैं। एक तो प्रैक्टिकल कि हमें क्लास में प्रैक्टिकल कैसे लेना चाहिए, दूसरा सिर्फ प्रैक्टिकलों से, जैसे कि आप लोग इसे देखो यम नियमों से रिलेट करो। जैसे हमें अष्टांग योग में यम नियम बताए हैं, यम से लेकर समाधि तक, है ना। तो मतलब समाज में कैसे रहना चाहिए, खुद के लिए डिसिप्लिन कैसे, तो वैसा प्रेगनेंसी में भी हमने यम नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि आसन करने से डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। 80% महिलाएं क्लास क्यों लगाते हैं प्रेगनेंसी का, डिलीवरी नॉर्मल हो, वेट ना बढ़े, हमारा शेप हमारा बैलेंस रहे। ये सारी क्या है, ये सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, शिशु शिशु की पूरी ओवरऑल ग्रोथ, हमारी पूरी ओवरऑल डिलीवरी में जैसे सिम्टम्स है ना, जैसे कि नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, तो ये सारी जो समस्याएं हैं तो वो ना हो, अच्छे से पूरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ हम अच्छे से एनर्जेटिक फील कर पाए। दूसरी थिंग कि बच्चे की क्या है 90 जैसे 80 to 90% ब्रेन का विकास जो है बच्चे का वो गर्भावस्था में हो जाता है। तो हमारी क्लास का कंटेंट हम कैसा प्रॉपर करेंगे, मतलब है हमारी सिलेबस में कि जैसे गर्भ संस्कार, तो गर्भ संस्कार में क्या है कि एक तो वो जो षोडश मतलब 16 संस्कार बोले जाते हैं, तो वो एक होता है कि उसमें से भी गर्भ संस्कार में पूजा के माध्यम से होता है। जैसे पूजा के पुसन संस्कार करवाया जाता है प्रेगनेंसी में, 3rd मंथ के बाद मंत्रोच्चारण से प्रॉपर यज्ञ और वो करवा के गर्भ संस्कार किया जाता है। वैसे आयुर्वेदा में भी गर्भ संस्कार उनका है। जैसे आयुर्वेदा में उन लोगों को जैसे बस्ती दी जाती है, बीज संपन्न होने के लिए कुछ दवाई दी जाती है दोनों को, माता और पिता को। क्योंकि क्या होता है कि जैसे देखो खेत है, तो खेत में अगर हमने अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी का अच्छा बीज लिया, और दूसरी थिंग की खेत की मरम्मत हमने अच्छे से की है,
या पॉट, अभी देखो आप लोगों में से कई लोगों को अगर खेती के बारे में पता भी ना हो, तो पॉट है, पॉट में अगर हम प्लांट लगाने वाले हैं तो पॉट को भी हमें अच्छे से उसकी मिट्टी को, उसकी जो प्लांट ले रहे हैं तो अच्छा प्लांट लेना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार हमारा बीज, हमारी यूटेरस की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, हमारा बीज अच्छे से बनना चाहिए, और जो स्पर्म है, पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो ये सप्त धातु अच्छे से, सप्त धातु वर्धक माता और पिता दोनों होने चाहिए, वात पित्त कफ बैलेंस होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये चीज सबसे पहले छोड़ दो कि प्रीनेटल मतलब क्या, कि प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद नहीं, हम लोग प्रॉपर पहले से ही सीखेंगे कि जैसे हमारे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको कंसीव नहीं होता, तो इसलिए डॉक्टर बताते हैं उनको कि आप लोग अभी कोई योग क्लास ज्वाइन करो। तो उसमें हमें प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि मतलब जैसे हम आसन लेंगे उनके, तो उन आसनों से वो माता और पिता दोनों के लिए होने चाहिए, क्योंकि कई बार माता में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पुरुषों की स्पर्म अगर वीक है या कोई दूसरा उनको तो उनके रिगार्डिंग स्ट्रेस है, उनको ज्यादा वर्कलोड है, तो कई बार वो भी रीजन होते हैं। तो दोनों को योगाभ्यास प्रेगनेंसी के पहले का जो है, तो वो माता पिता दोनों को योगाभ्यास करना चाहिए। शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, वीर्य भी अच्छा बनना चाहिए, और बीज भी अच्छा बनना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रॉपर जैसे गर्भ संस्कार का हम देखेंगे कि गर्भ संस्कार मतलब बेबी में संस्कार के लिए हमारी योग में हमारा क्या रोल है। तो हमारा गर्भ संस्कार क्या है, जैसे यम नियमों का पालन है, जैसे हम अलग अलग मेडिटेशन लेंगे तो अलग अलग मेडिटेशंस में अफर्मेशन दिए जाएंगे, बालक का माता और बालक के गर्भ संवाद रहेंगे अलग अलग। जैसे आप लोगों ने महाभारत की, रामायण की जो कथाएं सुनी है, तो जैसे महाभारत में अभिमन्यु के रिगार्डिंग की स्टोरी दी हुई है कि उसने गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन मतलब में घुसना सीखा था, लेकिन माता को नींद लग गई तो बाहर कैसे निकलना है भेदन करके वो नहीं सीख पाया, लेकिन क्या कि उसने वो सीखा प्रेगनेंसी में। अभी तो ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज आए हैं कि ये ऐसे प्रूव किया गया है, मतलब देखा गया है कि माता की जो प्रेगनेंसी में जैसे माता के भाव होते हैं, अगर गुस्सा कर रही है तो पेट में बेबी के ये एक्सप्रेशंस देखे गए हैं, माता जब खुश होती है तो बेबी खुश रहता है, ओमकार चैंटिंग करती है तो जैसे गर्भ जब भी पहली बार चैंटिंग करता है तो म जैसे स्वर उसके सुनाई देते हैं। जैसे हम मंत्रों से संस्कार करेंगे तो मंत्र के तो बहुत सारे लाभ है, जैसे ब्रेन में जैसे उसकी रेजोनेंस पावर होती है, तो वो हमारे सकारात्मक, शिशु और माता दोनों के ब्रेन के लिए सकारात्मक होती है। दूसरा कैसा है कि जैसे ट्रेमिस्टर, पहले तो हम प्री कॉन्सेप्शन का देखेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले आहार मतलब क्या है, योग में, योग और आयुर्वेद एक दूसरे से रिलेट करता है। तो जैसे क्या बताया जाता है, हमारा बीज बीज में बिगाड़ या शरीर में बिगाड़ कब आना शुरू होता है, जब हमारा आहार विहार ठीक नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है। तो ये सारी, तो हम आइडियल दिनचर्या कैसे होनी चाहिए प्रेगनेंसी के पहले, मतलब वो तो इन जनरल रहेगा, लेकिन वो प्रेगनेंसी के पहले भी माता की दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, आहार कैसे लेना चाहिए, आइडियल सात्विक जो आहार है वो कैसे लेना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि जैसे आसन, तो कौन कौन से प्रेगनेंसी के पहले आसन करने चाहिए कि जो कंसीव करने में फायदेमंद है। और दूसरी चीज है कि जैसे प्रेगनेंसी के पहले ही कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है, तो प्रेगनेंसी के पहले हम कैसे, मेडिटेशन तो प्रेगनेंसी और वो वाले सेम हो जाएंगे, लेकिन प्राणायाम, प्राणायाम में प्रेगनेंसी के पहले अलग प्राणायाम होंगे, प्रेगनेंसी में कुछ कुछ प्राणायाम है तो उसमें वेरिएशंस आएंगे। प्राणायाम में कुछ अलग सा चेंज नहीं है, लेकिन वेरिएशंस आएंगे, और कुछ कुछ प्राणायाम है जो प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते। और जैसे कि वात शीत प्राणायाम है, उष्ण प्राणायाम है, तो प्रेगनेंसी में हमें कैसे प्राणायाम, कौन से प्राणायाम शिशु के लिए फायदेमंद है। और दूसरी थिंग, ये सारा हमने प्री कॉन्सेप्शन का देखा, फिर उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में भी हम ऐसे ही स्टेप्स वाइज सारा देखेंगे कि आइडियल दिनचर्या गर्भवती महिला की, आइडियल दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, उनका आहार कैसे होना चाहिए, उनकी जैसे उनके शरीर की नीड होती है कि उनको नींद नींद कितनी, 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए, सुबह पूरे दिन रात में
मिनिमम 7 घंटे और मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की पूरी नींद होनी चाहिए। दोपहर में रेस्ट लेना चाहिए। पूरा जो क्या है खाने के समय जैसे क्लॉक के हिसाब से खाने के समय होने चाहिए। इन जनरल भी होने चाहिए हमारे, लेकिन प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हमें क्यों सीखनी है कि हम वो पकड़ सकते हैं कि हमारी स्टूडेंट का क्या गलत हो रहा है, कि इसके कारण उसकी जैसे फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी है। बीज अच्छे से अगर जैसे ओवोल्यूशन स्टडी किया जा रहा है तो उसमें आ रहा है कि बीज अच्छे से बन नहीं रहा है। तो ये सारे क्या है कि खान पान के बिगाड़ के कारण हो रहे हैं क्या, क्योंकि आसन भी तो कर रहे हैं ठीक से 1 घंटे का योगाभ्यास, लेकिन वो पूरे 24 घंटे का जीना चाहिए योग को। तो वो हम उनको शेड्यूल बता सकते हैं। हमें भी पूछते हैं स्टूडेंट्स कि मैम मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा है, तो मुझे खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए, मुझे डाइट में कैसा क्या लेना चाहिए। तो वो चीजें आप लोगों को इसमें समझ में आएगी। और दूसरा कैसा है कि जैसे प्रेगनेंसी में मैंने बताया, नॉर्मल प्री कॉन्सेप्शन के आसन अलग है, और आसन जो रहते हैं जैसे कि सपोज ताड़ासन पकड़ो, तो ताड़ासन में हम एड़ियों को ऊपर उठाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के वेरिएशन में हम एड़िया ऊपर नहीं उठाते। ताड़ासन में दोनों पैर हमारे मिले रहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस हम रखते हैं। प्रेगनेंसी में अलाइनमेंट एडजस्टमेंट रहेगी। दूसरा की स्टैंडिंग पोजीशन जब लेते हैं तो अगर पॉसिबल है तो वॉल के पास, स्टैंडिंग के जो आसन है वॉल के पास लिए तो वॉल का थोड़ा सपोर्ट रहता है, बैलेंस जाने जाने के कोई चांसेस नहीं। प्रेगनेंसी में दूसरा कैसा है कि हम जैसे 3 स्थिति के ही आसन ले सकते हैं, पेट पर सोने वाले आसन नहीं ले सकते। तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और हमें जैसे ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के पहले से हम क्या तैयारी करेंगे, जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी हमें क्या होनी चाहिए, हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हमारी पेल्विक के यहाँ टाइटनेस नहीं होना चाहिए, हमारी शोल्डर स्ट्रांग होने चाहिए जैसे बाद में हम शिशु को उठाते हैं। दूसरा है कि लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे बेबी बढ़ता है, ग्रोथ होती है, तो पेट का जो शेप है बड़ा होता है, तो कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है। पैरों पर कई बार स्वेलिंग आ जाती है, पैरों की स्ट्रेंथ कम होती है। तो जैसे देखो, जैसे बिल्डिंग बनानी होती है, तो अगर अच्छी क्वालिटी का हमने मटेरियल यूज किया तो बिल्डिंग कैसी बनती है, पक्की बनती है ना। और बिल्डिंग को अगर हमने जो बेस है उसका प्रॉपर, जो बेस अच्छे से बनाया बिल्डिंग का, बाद में स्ट्रक्चर, बाद में मटेरियल, ये सारी चीजें अच्छी ली तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, अच्छी स्ट्रांग, है ना। उसी प्रकार हमारी शिशु का है कि हमारा है जैसे हम अच्छी खाद लेंगे, मतलब अच्छा खाना खाएंगे, डाइट लेंगे, तो प्री कॉन्सेप्शन की ये तैयारी रहेगी कि वो सारा क्या रहेगा, वो हमें प्रेगनेंसी में मदद करेगा। मतलब प्रेगनेंसी में जैसे क्या होता है, कई बार डाइजेशन खराब हो जाता है, कई बार हीट बढ़ जाती है, कई बार नोजिया जैसे हो जाता है, कई बार फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ये ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, थकान सी आ जाती है। ये सारा क्यों होता है कि प्रेगनेंसी के पहले भी हमारा आहार विहार ठीक नहीं है। तो ये सारी जो है ना प्री कॉन्सेप्शन की चीजें, वो हमें प्रेगनेंसी में भी मदद करेगी। और जिन लोगों को जैसे बाकी लोगों को जैसे सिम्टम्स रहते हैं कि पैरों पर स्वेलिंग आ गए, या साइटिका पेन हो गया, या वेरिकोज वेन्स का पेन हो गया, या कमर में दर्द हो गया, तो जब हम योगाभ्यास लेते हैं, प्रेगनेंसी में भी करवाते हैं, तो ये तकलीफें हमें नहीं होंगी, स्टूडेंट्स को नहीं होंगी। हमारे मतलब प्रेगनेंसी में योग जो करते हैं तो उनको ये तकलीफें नहीं होती। दूसरा कैसा है कि जैसे ट्रिमेस्टर वाइज हम योग के आसन सीखेंगे प्रॉपर। ट्रिमेस्टर वाइज हम बेबी की डेवलपमेंट जो है, शिशु की जो डेवलपमेंट है वो देखेंगे। ट्रिमेस्टर वाइज हमें ये पता होना चाहिए, जैसे हम क्लास ले रहे हैं ना, तो तीनों ट्रिमेस्टर में ऐसे अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रिमेस्टर का मैंने बताया, नोजिया है, वोमिटिंग होती है, खाने की इच्छा नहीं होती, थकान सी होती है, चक्कर से आते हैं। वैसे सेकेंड और थर्ड ट्रिमेस्टर के भी सिम्टम्स है। तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ कि ऐसा होता है, और क्या कि आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट थिंग है, हमारा पार्ट क्या है, हम योग टीचर हैं। जैसे आप सब लोगों ने बताया आप योग टीचर हो, आप क्लासेस भी लेते होंगे। तो अगर किसी को शुगर है, तो हम शुगर है, क्रिटिकल है, बढ़ गई शुगर, कोई तकलीफ हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम कोई रेमेडीज देते हैं क्या उनको, डॉक्टर के पास उनकी डॉक्टर की दवाई चालू रहती है। या उनको स्पॉन्डिलाइसिस हो गया, या उनकी बैक में दर्द हो गया, या थायराइड हो गया, तो हम क्या करते हैं, आपकी दवाई चालू रखो, आपकी डॉक्टर की ट्रीटमेंट चालू रखो, और हम क्या करते हैं, उनको क्या देते हैं, हम योगाभ्यास एज योगा थेरेपी। कैसे, जैसे आसन बताते हैं हम उनको, कुछ आयुर्वेदा की अगर कुछ
ऐसे हमें कुछ ऐसे टेक्निक पता होने, मतलब डाइट में जैसे आंवला खाना है या च्यवनप्राश लेना है, ऐसे जो बेसिक सी चीजें हम बता सकते हैं। लेकिन उनको कोई भी क्रिटिकल समस्या आए तो हम उनको ऐसा नहीं बताएंगे कि हाँ ऐसा थोड़ा सा तो होता है, तुम लोग पैक में तुम्हारी पेन हो रहा है, हाँ थोड़ा सा होता है, तुम मार्जरी आसन कर लो वो कम हो जाएगा। ऐसा कोई भी रिस्क हम प्रेगनेंसी में नहीं लेते। दूसरी थिंग क्या है कि जैसे श्वसन के अलग अलग वेरिएशंस भी लिए जाते हैं। जैसे मुखधोती का है, जैसे मुखधोती है, बलून ब्लोइंग है, ऐसे अलग अलग एक्सरसाइजेस। जैसे क्या होता है, सांसे, मतलब नॉर्मल डिलीवरी अगर चाहिए, लेबर पेन अगर नॉर्मल चाहिए, तो उसमें रोल क्या होता है कि हम रिलैक्स होने चाहिए। अगर हमारे स्ट्रेस रिगार्डिंग हार्मोन्स ज्यादा बढ़ गए तो बाद में जो लेबर पेन है तो वो नेचुरली नहीं आते। तो इन चीजों के लिए दूसरा क्या है कि जैसे स्ट्रेंथ चाहिए, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा। देखो जैसे कोरोना के समय जिन लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम थी, तो क्या था, उन लोगों को क्या होता था, वो लोग उनकी इम्यूनिटी कम थी, वो कोरोना से लड़ नहीं पाते थे। वैसे ही प्रेगनेंसी में भी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा अगर कम है शरीर में तो क्या होता है, थकान हो जाता है, ड्रेन से फील करते हैं हम। तो प्रॉपर पहले से जैसे दीर्घ श्वसन की प्रैक्टिस कैसे करवानी है पहले से। दूसरा है कि जैसे तड़ाकासन में हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, कि जैसे लेबर पेन के समय जो है तो वो सारा थर्ड ट्रिमेस्टर में भी हमें क्या फायदा देता है, क्या लाभ करवाता है, प्रॉपर हम उसके बारे में भी सीखेंगे कि प्रॉपर हमें क्या करवाना है। दूसरा है कि जैसे हम लोग जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी में कि वो ज्यादा आसन नहीं कर पाते, थक जाते हैं, या उनको डॉक्टर ने बोला हुआ रहता है कि आप ज्यादा फिजिकली थकने वाले आसन मत करो, हल्का फुल्का सा कुछ एक्सरसाइज करो। तो उस केस में कैसा है कि जैसे मुद्राएं है, जैसे और क्या है कि जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है प्रेगनेंसी में, थकान लगती है, तो हम क्या करते हैं उसमें मुद्राओं को भी ऐड करते हैं। तो मुद्राओं को ऐड करने से क्या होगा, शरीर में एनर्जी की मात्रा बढ़ेगी। जैसे आसनों से लाभ मिलता है, जैसे प्राणायाम से लाभ मिलता है, वैसे सेम मुद्राओं से भी हमें लाभ मिलता है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को हमारे थायराइड है तो वो बढ़ना भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा रेंज के नीचे भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जैसे हम साथ में मुद्राओं का अभ्यास देंगे, साथ में जैसे हम मेडिटेशन में जैसे हम चक्रास का मेडिटेशन लेंगे, तो वो भी हम प्रॉपर प्रेगनेंसी के हिसाब से उसको ये करेंगे। मतलब कैसे कि एक तो पूरे 7 चक्रास मेडिटेशन हम लेंगे, फिर बाद में मैं आप लोगों को एक ऐसा उसमें गाइडेंस दूंगी कि जैसे किसी को हमारी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में अगर थायराइड होता है, शुगर होती है, बीपी होता है, तो उन लोगों को प्रिकॉशंस रखने रहते हैं। ज्यादा एलोपैथी नहीं ले सकते, वो बेबी के लिए हार्मफुल है ना। तो उसमें जैसे हम उनकी इस रेंज को, उनको उनकी स्ट्रेस को कम करने के लिए, दवाइयों की पावर कम रखने के लिए हम मेडिटेशन में जैसे चक्रास मेडिटेशन है, 7 चक्रास को बैलेंस करना, उसमें भी जिस चक्र में बिगाड़ है, फिर प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग उसके इन अफर्मेशंस हम कैसे लेंगे। बाद में जैसे सबकॉन्शियस माइंड का मेडिटेशन हम लेंगे, कि बेबी की सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम हमें कैसे करना है। हमारे भी देखो जैसे बचपन से लेकर अब तक जो हमने देखा है, जो विश्लेषण किया है, सारा हमारे सबकॉन्शियस में फिट है। तो बेबी की सबकॉन्शियस को हम गर्भावस्था से ही पॉजिटिवली ऐसे सेट रखेंगे। तो दूसरा क्या है कि जैसे मंत्र है, तो मंत्रों के भी वाइब्रेशन जो होते हैं, तो प्रेगनेंसी में गर्भावस्था के मंत्र भी अलग भी होते हैं, कि जो सॉन्ग्स होते हैं जो गर्भावस्था में सुनने चाहिए, वैसे सॉन्ग है, मंत्र के अलग अलग वेरिएशन से मेडिटेशंस है। तो वो सारे जो बेबी को कैसे लाभ देंगे उसके बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे। प्रेगनेंसी का आहार विहार दिनचर्या, प्रेगनेंसी के आसन, प्रेगनेंसी में मुद्राएं, प्रेगनेंसी में मंत्र, प्रेगनेंसी के सारे वेरिएशंस, जैसे कि जो महिलाएं नीचे नहीं बैठ पाती, फिर चेयर के प्रॉप्स के साथ करें, कुछ सीखेंगे, बॉल के प्रॉप्स के साथ होते हैं। दूसरा क्या है, जैसे प्रेगनेंसी में हमने अगर जैसे थोड़ा सा ऐसे ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस ली तो बेबी की मस्तिष्क के विकास के लिए फायदेमंद है। दूसरा है कि माता के भी हैप्पी हार्मोन्स उससे एक्टिव होते हैं। फिर जैसे क्या क्या एक्टिविटीज आप मतलब जैसे मेडिटेशंस में अलग अलग ऐसे बच्चों के रिगार्डिंग मेडिटेशन कैसे ले सकते हैं। जैसे कि फलों की इंट्रोडक्शन, मतलब क्या होता है बेबी में संस्कार भी जाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि बेबी को मतलब खाने की रिगार्डिंग, जैसे आजकल क्या है बच्चों की रिगार्डिंग समस्या माता पिता की, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, ये चाहिए।
तो प्रेगनेंसी में ये क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, माता का आचरण कैसे होना चाहिए, दूसरा कि जैसे खाना खा रहे हैं पूरी प्रेगनेंसी माइंडफुलनेस के साथ चाहिए, दूसरा कि कैसे कि मतलब मेडिटेशन में एक दिन हमने क्लास में ऑफलाइन ले रहे हैं या ऑनलाइन भी हो, सामने फ्रूट्स रखे हैं, आंखें बंद है, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अब माता पिता भी इन्वॉल्व होने चाहिए ना किसी किसी इसमें, या सिर्फ आंखें बंद है, एप्पल है सामने, फ्रूट्स रखे हैं, एप्पल उठाया, स्मेल से उसे फील करना है, शिशु तक वो पहुंचाना है, उसका कलर कौन सा है मन से विजुअलाइज करना है, शिशु को बताना है, उसकी टेस्ट, उसके फायदे, तो क्या होगा बेबी में हम रूट से ही सारी चीजें अच्छी अच्छी डाल रहे हैं। तो पूरा माइंडफुलनेस कैसे चाहिए प्रेगनेंसी में हमें, और किस किस प्रकार के हम मेडिटेशन ऐसे ले सकते हैं, तो वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। दूसरा है कि जैसे पोस्टनेटल भी, जैसे ये तो प्रेगनेंसी का हो गया पार्ट, सिर्फ प्रेगनेंसी मतलब 9 मंथ की डिलीवरी के समय का जो तक का हिस्सा नहीं है, सबसे पहले तो प्री नेटल, बाद में प्री कॉन्सेप्शन, उसके बाद भी जैसे डिलीवरी के बाद, मतलब डिलीवरी में भी 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। वो क्या है, जैसे लेबर की जो अवस्था है, या प्लेसेंटा बेबी का बाहर निकलना, तीसरा प्लेसेंटा निकलना, उसके बाद भी जैसे प्रेगनेंसी में सिम्टम्स है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे किसी को वोमिटिंग सा होता है, किसी की बैक में दर्द होता है, ऐसा होता है ना। तो वैसा डिलीवरी के बाद भी जैसे हमें कुछ दिनों तक ब्लीडिंग होती है, डिलीवरी के बाद हमें किसी किसी को टेम्परेचर आ जाता है, तो डिलीवरी के बाद भी क्या सिम्टम्स होते हैं, वो भी हमें हमें अगर फोन किया हमारी स्टूडेंट ने कि मैम मेरी डिलीवरी तो हो गई लेकिन मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, हम क्या बताएंगे उसमें, हाँ थोड़ा सा ऐसा होता है, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। तो ये हमें भी पता होना चाहिए कि बाद में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, बाद में भी उनको क्या क्या हो सकता है, जैसे डिलीवरी के बाद बैक पेन हो जाता है, लोअर बैक में दर्द हो जाता है ना, पेट जो है बाहर मतलब पूरा अच्छे से सेट नहीं होता सॉरी। तो इन सब चीजों में तो पोस्टनेटल में जैसे स्टार्टिंग में हमें आहार कैसे लेना चाहिए, फीडिंग के रिगार्डिंग, जैसे फीडिंग के रिगार्डिंग भी क्या है, दूध में भी वात पित्त कफ ऐसे दोष दूध में भी मिल्क में भी हो सकते हैं। तो वो क्या है शिशु के लिए स्वस्थ, मतलब इसलिए माता का आहार कैसे, ऐसा नहीं है कि कंसीव करना था इसलिए बेबी को चाहिए था इसलिए किया, बाद में माता ने सारा खाना अनहेल्दी और वो चालू कर दिया, या ध्यान नहीं दे रहे। पोस्ट नेटल में भी खुद की केयर लेना मिनिमम 6 मंथ to 1 ईयर, जब तक बेबी फीडिंग कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके रिगार्डिंग, और बाद में जैसे डायरेक्ट आसन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे पोस्टनेटल में बाद में कब, प्रेगनेंसी के बाद हम कब से आसन कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के तुरंत बाद हम कौन कौन सी यौगिक प्रक्रियाएं उनसे करवा सकते हैं, या कैसे स्ट्रेचेस हम थोड़े बहुत उनको बता सकते हैं, प्रॉप्स के साथ कैसे ले सकते हैं। जैसे देखो प्रेगनेंसी की थकान होती है, तो किसी किसी की थकान 1.25 महीने तक नेचुरली वो थकान कम हो जाती है, नॉर्मल डिलीवरी वालों को 1.5 से 2 महीने के बाद योग धीरे धीरे स्टार्ट करने के लिए हाँ भी बोला जाता है। लेकिन सीजे या कभी कभी लेकिन क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ डिलीवरी में आए थे, या सिजेरियन है, तो उन पेशेंट को जरा तो डॉक्टर थोड़े से मतलब 3 महीने 4 महीने के बाद बोलते हैं कि आप योगाभ्यास करो। तो पोस्टनेटल के बाद भी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद हमें योगाभ्यास, तो डायरेक्ट हम उनके आसन नहीं ले सकते क्योंकि उनके शरीर में थकान होती है, नहीं कर पाते वो लोग। जैसे मेरे पास तो मैंने देखा है मेरे कितने स्टूडेंट्स की वो कितने कितने आसन करने वाले, लेकिन प्रेगनेंसी के तुरंत बाद उनको थकान, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में हल्के फुल्के जैसे वॉल योगा के हैं, जैसे चेयर सन सैल्यूट है, ऐसे इस प्रकार हम धीरे धीरे हल्के हल्के उनको रेगुलर अपनी रूटीन में लेकर जा सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम सीखेंगे। और ऐसे बाद में जैसे है कि ये सारा हमारा जैसे 50 आवर्स, इसमें हमारे 2 सिलेबस हैं, जैसे 50 आवर्स और 85। तो मैं चाहूंगी कि एक ही बार आप प्रीनेटल कर रहे हो ना कोर्स पूरा, तो एक ही बार कर रहे हो तो पूरा 85 आवर्स का ही कर लो, क्योंकि उसमें और आप लोगों को जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है सबको कि इरेगुलर मेंसेस के लिए आपके पास स्टूडेंट्स भी आते होंगे, लेकिन उसमें भी 4 टाइप्स है,
जैसे हेवी ब्लीडिंग, कम ब्लीडिंग, बहुत पेनफुल, और दूसरा इरेगुलर मेंसेस। तो चारों में अलग अलग रहेगा। जैसे हेवी ब्लीडिंग में जो आप लोग डाइट लोगे वो लो ब्लीडिंग में नहीं रहेगा, उसमें अलग रहेगा। आसन जो हेवी ब्लीडिंग में दोगे वो कम ब्लीडिंग वालों को नहीं, तो इरेगुलर मेंसेस के। तो ये 85 आवर्स में हम सीखेंगे। वॉल के जो योगा के जो पोस्चर्स बोले हैं वो 85 आवर्स में आएंगे। दूसरा है कि जैसे पीसीओडी, कंसीव ना करने के लिए अलग अलग भी ये है। जैसे पीसीओडी है, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी है। तो ये क्या है, तो इसके रिगार्डिंग हम ये सारी चीजें सीखेंगे। दूसरा है कि प्रेगनेंसी के बाद भी जैसे सन सैल्यूट के वेरिएशंस है। दूसरा है कि जैसे चंद्र नमस्कार है, और विन्यास फ्लो के बेसिक वाले जो वेरिएशंस है, तो ये सारे हम सीखेंगे बाद में। जैसे मंथली हमने प्रेगनेंसी में देखा, तो प्रेगनेंसी में मंथली आयुर्वेदा का के रिगार्डिंग भी आप कुछ स्टूडेंट्स को बता सकते हो। तो आयुर्वेदा के हिसाब से क्या हमें कर लेना चाहिए, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। जो इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग जो ये बोला मैंने, पीसीओडी है, पीसीओएस है, इरेगुलर मेंसेस के अलग अलग टाइप्स पर हम प्रॉपर जैसे चिकित्सा कैसे करेंगे, पंचकोशात्मक, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। मतलब जैसे अन्नमय कोश में क्या आता है, आसन और शुद्धि क्रियाएं क्या देंगे हम, जो सारी समस्या इनफर्टिलिटी की अलग अलग। जैसे प्राणमय कोश तो प्राणायाम कौन से लेंगे, मनोमय कोश मेडिटेशन वो कौन से लेंगे, तो अन्नमय कोश में क्या देंगे, और आनंदमय कोश तो मतलब क्या है। हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि शरीरांतर्गत ही सबको प्रॉब्लम्स नहीं रहते, कई बार मेंटल स्ट्रेस के कारण भी कंसीव नहीं होता। तो जो भी डिसीज रहेगा तो उसको पंचकोशात्मक ट्रीटमेंट देनी चाहिए। हमें भी पता कई बार क्या होता है, रिपोर्ट सारे नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो लोग अच्छे से मतलब फिर भी उनको कंसीव नहीं होता। डेट पर ही पीरियड्स आते हैं, रिपोर्ट सारे नॉर्मल है, तो उसमें मेंटली उन पर स्ट्रेस हो सकता है, हिडन कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं। तो मनोमय कोश पर ज्यादा उनके हमें काम करना पड़ेगा, कि अगर शरीर के रिगार्डिंग कोई दोष नहीं है, लेकिन मन स्ट्रेस है, तो मन पर काम करना पड़ेगा। ऐसे हमें हम सारी चीजों को सीखने वाले हैं। दूसरा क्या है, एक मिनट, जैसे और कई सारी चीजें जो इसमें से मिस भी हुई होगी बताने की। और दूसरा कैसे आप लोगों को बताया जाएगा, कि आप लोगों को सिखाते समय मतलब आप लोग जैसे जैसे सिखाओगे, तो आपको प्लानिंग कैसे करनी है पूरी एक घंटे की। जैसे स्टार्टिंग में प्रार्थना लिया, फिर थोड़े से वार्म अप एक्सरसाइज लिया, फिर आसनों को कैसे सेट करना चाहिए आपको, वो बताया जाएगा। और दूसरा कैसा है कि जैसे आप लोगों को ये है कि जैसे 50 आवर्स का आप लोग कोर्स करोगे, तो उसमें क्या रहेगा कि 50 आवर्स गर्भ संस्कार का, प्रेगनेंसी का आप लोगों को प्रीनेटल पोस्टनेटल का टीटीसी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें आप लोगों को 35 आवर्स के लाइव सेशन रहेंगे, और बाकी के जो आवर्स है 15 आवर्स, तो वो आप लोगों के लिए जैसे योगा अलायंस के रूल के हिसाब से ही, कि जैसे आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी टाइम और असाइनमेंट के लिए रहेगा। असाइनमेंट में आप लोगों को एक जो जो सेशन खत्म होते जाएंगे ना, उसी में ही मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, आप लिखते जाना। मतलब जैसे कि जो पार्ट हमारी सिलेबस का नहीं है, और एज ए योगा टीचर अगर आपको पता नहीं है, जैसे कि वात पित्त कफ के बारे में बेसिक सा नॉलेज है ना, या जैसे मैं बताऊंगी आप लोगों को जैसा जो जो आएगा ना, तो कि ये आप लोग सेल्फ स्टडी करो इसका। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इसमें। दूसरा है कि ये सेल्फ टाइम है। और 50 आवर्स कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि 50 आवर कैंडिडेट को इंटरनेशनली योगा अलायंस का इंटरनेशनली सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है वो ये रहेगा, वैलिडिटी रहेगा उसका। दूसरा है कि ये आप लोग इसके साथ आपका जो फिटनेस स्टूडियो है, तो आप लोग फिटनेस स्टूडियो खोल सकते हो। सर इसके रिगार्डिंग आपको हेल्प करेंगे। और दूसरा है कि 85 आवर्स, तो 85 आवर्स वालों को, इन लोगों को प्री और पोस्टनेटल का टीटीसी सर्टिफिकेट मिलेगा। और इन लोगों को क्या रहेगा कि प्री टीटीसी सर्टिफिकेट के साथ वाई आर पी वाई टी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा।
जो एक्सपीरियंस्ड सर्टिफिकेट के हिसाब से भी हमारे लिए फायदेमंद होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा है कि इसमें 60 से मतलब 60 आप लोगों को सेशंस मिलेंगे, और 25 आवर्स जो है तो वो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए रहेंगे। और इसमें 85 आवर्स का टीटीसी इंटरनेशनली सर्टिफाइड, इसमें 50 आवर्स का मिलेगा सर्टिफिकेट, इसमें 85 आवर्स का मिलेगा। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट है, तो इसमें क्या है, RY RPYT रजिस्टर्ड, और क्या है कि ये भी पूरा सेम रहेगा, वर्ल्ड वाइड है और एसोसिएटेड विद गर्भ संस्कार। और इसमें भी आप आपका खुद का इसमें आप क्लासेस ले सकते हो, और इसमें क्या है, आप आपका खुद का सर्टिफिकेशन मतलब खुद का स्टूडियो डाल सकते हो, अगर आपने 85 आवर्स का ये किया है सर्टिफाइड। और जो फीस की रिगार्डिंग है वो आपको सर बताएंगे डिटेलिंग में। और ये सिलेबस का मैंने थोड़ा सा रफ्सा बनाया हुआ है ये, तो इसमें इसके हिसाब से ही हम नियर बाय सीखेंगे। तो मतलब आप लोगों को कैसे कि एक कच्चा आइडिया रहेगा कि हम कैसे किस हिसाब से सीखने वाले हैं, है ना। तो ये इजी सा जाता है। और इसके साथ फूड एंड न्यूट्रिशन का जो कोर्स है, तो 85 आवर्स के लोग जो है, 85 आवर्स के जिनका सिलेबस है, जिन्होंने एनरोल किया है, तो उन लोगों को फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स इसके साथ फ्री रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग जो मोर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आप लोगों को सर बताएंगे। और ये सारे हमारे रिव्यूज है, हमने अब तक जितनी सारी क्लासेस ली है तो उसके ये सारे रिव्यूज हैं, और सभी जितने हैं तो सबके फीडबैक बहुत अच्छे आए हैं। और सबको प्रीनेटल, जैसे इस बार सारे योगा टीचर हैं, हर बार गायनिक होते हैं। सबसे प्राउड क्या फील होता है जब गायनिक, सबसे तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जब गायनिक बैच में होते हैं ना, ऊपर एक लोड होता है। आज तक मैंने कितने गायनिक लोगों को हैंडल किया है। जैसे मेरा जैसे बैकग्राउंड है साइंस का ही है, लेकिन मेरा भी मास्टर्स, मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है पहले, और अभी मास्टर्स मैंने योग में किया। लेकिन फिर भी हमें लाइक गायनिक तो उतनी इंफॉर्मेशन नहीं रहती ना, ये सारी प्रेगनेंसी की रिगार्डिंग और वो। लेकिन एक है कि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि बाप रे गायनिक है तो इनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी, और इनको शायद तो ये गायनिकली ज्यादा चाहिए होगा, या ऐसा एनाटॉमी। लेकिन अब तक ऐसे मेरे ऐसे हार्ट टचिंग की एक्सपीरियंसेस है कि जैसे कि उन लोगों के फीडबैक आते रहते हैं हमेशा कि मैम आप लोग, आपने जो ब्रीदिंग की टेक्निक्स बताई, आपने जो मेडिटेशंस बताए, ये सारे जो है तो ये हमारी जो सारे पेशेंट है तो उनको बहुत फायदेमंद हो रहा है। कई सारी ऐसी ये जो ब्रीदिंग टेक्निक्स थी, जैसे और क्या है कि जैसे हम अश्विनी मुद्रा की प्रैक्टिस प्रेगनेंसी में करवाते हैं, और जैसे कि हमें सांस कैसे लेबर के समय सांस लेनी है और छोड़ने के, तो जैसे उसमें भी मुखद होती, और ये कई सारे तरीके हैं, ओमकार के कई सारे वेरिएशंस थे। तो गायनिक लोगों से हमारे ऐसे फीडबैक्स भी है कि उन लोगों को इसके रिगार्डिंग बहुत फायदा हो रहा है। और आजकल मैंने ये देखा कि गायनिक लोग भी योग की ऐसे सर्टिफिकेशन बैचेस कर रहे हैं, और अपने ही इसमें कंडक्ट कर रहे हैं ऐसे सेशंस। तो उन एक है तो उन्होंने तो हमें डिलीवरी के बाद डायरेक्ट ऐसे बेबी दिखाया था कि देखो मैम, जैसे आपने बताए हुए ब्रीदिंग के टेक्निक्स, और जैसे बीच बीच में भी इनको मैं योगा के सेशंस ऐसे रखे जाते थे, तो देखो इनको कैसे, मतलब कितना जल्दी अच्छे से हमें हेल्प मिला। जैसे कई बार होता है ना कि जैसे स्टूडेंट जो हमारे पेशेंट है, तो उनको हमें उनका मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए ऐसे, तो ये अच्छी बात है कि गायनिक लोग, मतलब होता है गायनिक की हॉस्पिटल्स में भी रहता है ना, जैसे गर्भ संस्कार के कोर्सेस, वर्कशॉप्स वो लोग चलाते हैं। तो ऐसा है कि हमारा ऐसा फीडबैक है कि गायनिक लोगों को भी अब तक तो फायदा हुआ है। ऐसा किसी का कोई कंप्लेन नहीं आया कि नहीं मैम आपने ये ऐसा ही सिखा दिया और ये ऐसा ही नहीं रहता, वैसा ही नहीं रहता। तो ये है। और दूसरा चीज की प्रीनेटल का जो है, तो जो अपना सिलेबस है, जो अपना कंटेंट है, तो उसी के हिसाब से हम सीखेंगे। मतलब क्या है कि आसनों में भी
आप गूगल से देख देख के ये करके बाद में क्लास में वो चीजें ऐड मत करना, जैसे यूट्यूब से देख देख के लोग करते हैं। तो ऐसा होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस, या बेबी मतलब आड़े तीड़े पोस्चर्स लेने के कारण डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके और ऐसा हम कुछ सीखने नहीं वाले हैं। तो आप लोग सभी, और दूसरा जैसे कि हमारी क्लास रहेगी, तो पता है जैसे समर सीजन है, दोपहर का है समय, तो आप लोगों को हेवीनेस लगेगा, लेकिन वीडियो ऑन करके प्रॉपर अच्छे से सीरियसली आप लोगों को सेशन सीखने हैं और समझने हैं, और आप लोगों को नोट्स दिए जाएंगे। लेकिन 90% तक तो एक है कि आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में देने का ट्राई करूंगी, लेकिन हिंदी क्लास है, हमारे सेशन हिंदी है। तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि वो मटेरियल सिर्फ वो बुक जो कि मैंने नहीं लिखा है वो हिंदी है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो लेकिन जितना पॉसिबल है वो मैं दोनों लैंग्वेजेस में, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करना, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स होते हैं कि उसकी एडिशन सिर्फ हिंदी अगर हो तो, लेकिन ज्यादातर तो दोनों ही इसमें आपको मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे मैंने बताया, मैं इतना पढ़ती रहती हूँ, तो बहुत एक्स्ट्रा से जो मैं बताऊंगी, एक नोटबुक आप लोगों को लगा के रखनी है, डे 1 डे 2 डे 3, अच्छे से उसमें आप लोगों को लिखना है। जैसे प्रवीणा जी को, मालिनी जी को पता होगा कि मैं जो है तो कितनी चीजें मैं ऐसा, ये कोर्स तो इधर इतना सा रह जाता है, लेकिन मैं इतना ज्यादा सिखा देती हूँ उसमें। तो इसलिए आप लोग वो चीजें लिखते जाना, जो आप लोगों को बहुत फायदेमंद रहेगी। जैसे कि मेरा कि मैं प्री नेटल के लिए जाने के लिए, क्लास लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता, फिर भी रिक्वेस्ट करके लोग ऐसा कर देते हैं कि प्लीज आप एक दिन तो हमारी इसमें क्लास लो। तो ऐसा, और एक बार क्लास लेने गए कि वो स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि फिर से मैम कब आएंगे। तो ये इस प्रकार आप ऐसे कोच बनने चाहिए, जैसा मैंने बताया। बाद में भी आपको ऐसे फीडबैक आने चाहिए कि थैंक यू मैम, कि आपके कारण देखो मेरे बेबी में ऐसे गुण है, कि मेरा बेबी ऐसा ऐसा जो मैंने प्रेगनेंसी में सीखा था, तो देखो मेरा बेबी ऐसा खाता, अच्छे से खाना खाता है, कोई परेशान नहीं करता, रात को अच्छे से सोता है, पूरा शेड्यूल अच्छा है। नहीं तो कई मम्मी इसलिए परेशान हो जाती है कि बेबी रात भर जगाता है, बेबी बहुत रोता है, बेबी ऐसा करता है वैसा। तो ये क्या है, हमारी गर्भ संस्कार अगर हमने प्रॉपर क्लास ली, प्रॉपर उनको गाइड किया, तो हमारी तरफ से उनके लिए लाइफ टाइम का वो गिफ्ट बन जाता है। तो ऐसा प्रीनेटल कोच हमें बनना है अच्छे से। और ज्यादातर लाइव सेशन में ही करने की कोशिश करो। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएंगी, नोट्स का भी कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को आप लोग पूछ सकते हो अच्छे से सारे नोट्स मैं देती हूँ कि नहीं। तो ये स्टूडेंट्स है कुछ कुछ हमारे ओल्ड भी इसमें। तो कई बार तो ऐसे हुआ है कि प्रीनेटल का बैच लोगों ने, जैसे इन लोगों ने जैसे प्राणायाम का रिपीट किया, वैसे प्रीनेटल के भी साथ हुआ है मेरे, कि लोग रिपीट रिपीट ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे आप लोग भी मन से करोगे, मन से। और सबसे ज्यादा एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करो। प्री नेटल में ये चीज बहुत फेस करनी पड़ती है कि प्रैक्टिकल में ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते। मैं बता बता के थक जाती हूँ कि प्री नेटल की है क्लास दोपहर की, ये मेरे लिए भी ऑड टाइम है कि नहीं प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बैच में आसनास की, बहुत बहुत रोज रोज तो नहीं रहेगा, लेकिन जब जब आसनास की प्रैक्टिस रहेगी, तो आप सब लोगों को प्रैक्टिस, जैसे सभी क्लास लेते हैं, मैं भी लेती हूँ, मैं भी थकी होती हूँ, लेकिन मैं सिखाती हूँ ना, या ऐसा दिखाती हूँ कि पीडीएफ से दिखा दिया और आप सब योगा टीचर हो आपको पता है, नहीं। तो इसलिए जैसे इस बैच की जो है, ये आसन हमें खुद फील करने हैं। और आप लोगों ने जैसे प्रेगनेंसी की अभी तक नहीं लिए है ना, तो आपको वो फील करना पड़ेगा कि इस आसन में प्रॉपर पेट पर दबाव तनाव नहीं पड़ रहा है। अगर गलत पोस्चर ले रहे हो तो पेट पर दबाव तनाव पड़ेगा। तो प्री कॉन्सेप्शन में भी, कि जो हम तैयारी करने वाले हैं, तो हमें प्रॉपर फील होना चाहिए वो चीजें। तो इसलिए आप लोग 100% प्रैक्टिस करोगे, करोगे ना सब लोग प्रैक्टिस। तो इसी पार्ट में एक मुझे थोड़ा दिक्कत आता है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते। मुझे बहुत सिखाना रहता है, बहुत सिखाना रहता है, लेकिन सामने से अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए सब अच्छे से वीडियो ऑन रख के प्रॉपर तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।
और कल से हमारे रेगुलर सिलेबस वाइज पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और कुछ कुछ कैसे, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, तो आप लोगों को रेफरेंस के लिए मैं कुछ कुछ ऐसे बाद में बुक्स भी बताऊंगी कि आप लोग उस बुक्स को पढ़ो। उसमें से मेडिटेशन की आइडिया आएगी, उसमें ये पार्ट अच्छा है, किसी किसी बुक में कौन सा पार्ट अच्छा होता है, किसमें कौन सा। तो जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट भूल के नहीं। कुछ कुछ जो बुक है फॉरेनर्स की बुक्स है, अगर शेयर की आप लोगों को तो आप ही बोलोगे कि मैम ये तो क्या क्या आसन लिए हैं। शीर्षासन और वो आसन भी वो लोग लेते हैं, दिखाते हैं प्रेगनेंसी के इसमें। तो इसीलिए ऐसा हो जाता है कि वो शेयर करे या ना करे। कुछ कंटेंट अच्छा होता है उसमें, कुछ कंटेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड, आसन इतने कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके रिगार्डिंग हम सारा अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आपने अगर ऐसे सोचा कि हमने गूगल से या अमेजोन से बुक परचेस कर लेंगे और उसमें से हम और आसनों के वेरिएशंस लेंगे, तो नो, ऐसे नहीं करना है। जो आसन बताए हैं सिखाए हैं वही सीखेंगे, वही करवाएंगे। ओके, चलो प्रार्थना लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। आप डाल शांति मंत्र। हाँ, शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम। बाकी जो भी कोई आप लोगों को क्वेरी हो कोर्स के कंटेंट के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप लोग सर से कांटेक्ट कर सकते हो। सर आपको सारी जो क्वेरीज होंगी उसके बारे में बताएंगे। ओके, हरिओम।